हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, हमें कैसा पता चलेगा कि हमारा जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अवेकन्ड है, वो उनका अवेकनिंग जो है वो पूरा हो चुका है, ये कैसा पता चले। तो मैं आज इसके बारे में, इस विषय पर बात करूँगी फ्रेंड्स। बहुत सारे चेंजेस डिवाइन फेमिनाइन में दिखेंगे, धीरे धीरे करके ही दिखेंगे, लेकिन चेंजेस दिखने शुरू होने लगेंगे। एक एक करके बहुत सारे चेंजेस इन ए पॉजिटिव वे हमें देखने को मिलेंगे डिवाइन फेमिनाइन में। ट्विन फ्लेम जर्नी में शुरुआती से ही हमें ऐसे ही देखने को मिलते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन बहुत चेस करते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन के पीछे लगी रहती है, पागलों की तरह एक चेसिंग एनर्जी ही क्रिएट करती है। तो जब वो अवेकंट होती है तो उनका जो एंग्शियस चेसिंग है वो एक डीप सेल्फ मास्टरी में बदलने लगती है। जब डीएफ को ये पता चलता है कि वो एक जर्नी में है, वो एक ख़ास डिवाइन जर्नी में है, तो वो धीरे धीरे करके अपनी चेसिंग बंद करने लगती है और वो अपने ऊपर फोकस करने लगती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो ऐसे एक स्टेप लेती है। इस स्टेप को लेने के लिए उसे काफ़ी टाइम भी लग सकते हैं, किसी को काफ़ी टाइम लगते हैं इस चेसिंग एनर्जी से बाहर आने के लिए। इस वक्त डिवाइन फेमिनाइन अपने आप के ऊपर काफ़ी काम करती है। वो अपने सेल्फ वर्थ बढ़ाती है, अपना जो फाइनेंशियल ग्रोथ करती है, अपने ऊपर काफ़ी सारे काम करते हैं। वो तरीके ढूंढने लगती है कि वो चेसिंग एनर्जी से कैसे बाहर निकले, और काफ़ी मेहनत करने के बाद वो बहुत सारे तरीके अपनाकर वो अवेकन्ड होती ही है। इसके लिए इस प्रोसेस को सालों लगते हैं फ्रेंड्स, किसी को 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। लेकिन जब डिवाइन फेमिनाइन ये ठान लेती है कि उसे अब चेसिंग एनर्जी से बाहर निकलना है, तो वो करके दिखाती है फ्रेंड्स। बहुत सारे काम, जैसे कि स्पिरिचुअल वर्क करके, सरेंडर करके, डिवाइन को उसका हर एक दुख तकलीफ़ को डिवाइन को समर्पित करके, अपने जो इमोशनल वुंड्स है उसको हील करके, मेडिटेशन करके वो अपना इंट्यूशन काफ़ी हद तक बढ़ा देती है। अपने आप ही होने लगते हैं, इंट्यूशन हाई होने लगते हैं। जब वो अपने आप को हील करती है तो इंट्यूशन अपने आप ही हाई होने लगते हैं। उसका जो मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, ये इम्प्रूव होने लगते हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन पहले यूनियन के लिए पीछे पड़ी रहती थी, डिवाइन मैस्कुलिन के पीछे पड़ी रहती थी, उससे मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए, अब वो सब कुछ सरेंडर कर देती है और वो अब सब कुछ डिवाइन टाइम पर छोड़ देती है। एक अवेकन्ड डिवाइन फेमिनाइन कभी भी अपना सेल्फ लव को फर्स्ट इम्पोर्टेंस देती है। वो कभी भी अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखती है। अब वो डिवाइन मैस्कुलिन की हर एक बात को नहीं मानती, वो अपने आप को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखती है। एक अवेकन्ड डिवाइन फेमिनाइन कभी भी किसी को ब्लेम नहीं करती, ब्लेमिंग एनर्जी में नहीं रहती है। वो अब सबको एक न्यूट्रल समझती है। उसको समझ आता है कि गलतियाँ दोनों तरफ होते हैं। अगर डीएम ने कुछ गलती की है तो उसमें उसका भी उतना ही वो भी उतना ही जिम्मेदार है करके वो अब तक समझ जाती है। पहले से कई ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, यानी कि बहुत सारे नॉलेज गेन किया होता है डीएफ ने। एक अवेकन्ड डीएफ सबसे हट के दिखती है, उसके जो चेहरे में एक अलग सा ग्लो आने लगता है। वो अंदर से ही नहीं, बाहर से भी खूबसूरत दिखने लगती है। Now she no longer allows her past
relationship patterns to dictate her current life. मतलब फ्रेंड्स, अब वो अपना जो पास्ट पैटर्न्स है, पास्ट जो कार्मिक पैटर्न्स है, वो अपना जो करंट लाइफ में वापस दोहराने नहीं देती। उसको पता चल जाता है कि उसका ही कुछ कर्मा था जो वो फेस कर रही थी इतने सालों से, जो अब वो वापस दोहराती नहीं है। अब तक वो क्यों इतना अबेंडेंट फील करती थी, अनवर्थिनेस क्यों फील करती थी, उसके अंदर कितने वुंड्स थे और वो इतने अटैचमेंट इश्यूज से क्यों डील करती थी, ये सब समझ उसे आता है और वो हील कर रही होती है या हील कर चुकी भी होती है। वैसे तो ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये हील कर रही ही होती है। शुरुआती में डीएफ जब बहुत एंग्जाइटी प्रॉब्लम फेस करती थी, डीएम को लेकर वो कनेक्शन के पीछे भागती रहती थी, यूनियन के लिए फोर्स करती रहती थी, वो हमेशा के लिए बंद कर देती है। प्यार तो करती है वो डीएम से, प्यार तो कभी नहीं बंद होगा, लेकिन वो जो उसका जो भी यूनियन को फोर्स करने के लिए जो वो भागती दौड़ती रहती थी, वो सब कुछ वो डिवाइन को सरेंडर करती है और अपने आप को भी डिवाइन को सरेंडर करती है। जो कुछ भी आगे उसके लाइफ में होगा वो डिवाइन के मर्जी से होगा, ये समझ उसको पूरी तरह से आती है। ट्विन फ्लेम जर्नी एक एनर्जी का जर्नी है, एनर्जी का प्रोसेस है, ये उसे समझ में आता है और इसलिए अब वो अपने तरफ से कोई भी कोशिश नहीं करती है डीएम को पाने के लिए। वो समझती है कि वो जब एनर्जी लेवल में काम करेगी तभी ही डिवाइन डीएम को उसके पास लेकर आता है, किसी न किसी तरह से उससे कनेक्ट करवाता है। जब डीएफ में काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल अवेयरनेस आता है, तब डीएफ को बहुत सारे इसका जो इंट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा हद तक हाई हो जाता है, विविड ड्रीम्स आने लगते हैं, डाउनलोड्स आने लगते हैं और वो अपने सोल पर्पस भी शुरू कर देती है। उसे बहुत सारे एंजल नंबर्स जैसे कि 1111 काफ़ी हद तक दिखाई देने भी लगते हैं और वो ट्रस्ट करती है अपने गट फीलिंग्स को, अपने बाहर से वो कुछ ना करती है, उसे अपने गट फीलिंग पर पूरा विश्वास रहने लगता है। एक अवेकन्ड डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। वो अपने लाइफ पर्पस, हॉबीज़ और अपने इमोशनल वेल बीइंग को बहुत कंसिडर करती है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगती है, यानी कि अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखती है। इसका मतलब ये नहीं है कि सेल्फिश होना, वो सेल्फ लव करने लगती है। मतलब लोगों को जितना वो प्यार देती है उतना ही प्यार वो अपने आप से भी करने लगती है। सबसे ख़ास बात इस जर्नी में आने के बाद डीएफ को पता चल जाता है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी एक एनर्जेटिक लिंक है और इसलिए ये एनर्जी लेवल में काम करता है। ये सिर्फ डिवाइन ही कुछ कर सकता है और एक अवेकन डिवाइन फेमिनाइन स्टॉप्स ट्रेनिंग हर एनर्जी ट्राइंग टू फिक्स और पुल हर काउंटर पार्ट टुवर्ड्स हर। पहले वो बहुत कुछ करती थी अपने डीएम से बात करने के लिए, तो अब वो समझ जाती है कि उसके कुछ करने या ना करने से कुछ भी नहीं होगा, उसे काम करना ही पड़ेगा और इसलिए वो अपने वाइब्रेशन को रेस करती है, अपने आप को एनर्जी लेवल में हाई करने लगती है। वो अपने आप में ही पूरी होती है, तो एंड नेचुरली इंस्पायर्स हर काउंटर पार्ट टू राइज टू हर लेवल। उसके जो लेवल तक अपने डीएम को लाने के लिए नेचर हेल्प करते हैं, ना कि कोई और कुछ भी नहीं कर सकते। ये अवेकन्ड डिवाइन फेमिनिन को काफ़ी हद तक समझ में आती है।
तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने यही बताने की कोशिश की कि कैसे डिवाइन फेमिनाइन एक चेसर एनर्जी से एक स्पिरिचुअली ग्राउंडेड इंडिविजुअल होने लगती है। एक ऑब्सेसिव चेसर एनर्जी से कैसे वो स्पिरिचुअली ग्राउंडेड होती है। काफ़ी मेहनत करने के बाद, ईश्वर के नाम जाप करने के बाद, बहुत सारे काम करने के बाद किस तरह से वो अवेकन्ड होती है। तो यही आज मैंने बताने की कोशिश की है फ्रेंड्स। होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, आई लव यू, बाय।